टॉपिक है हमारा हार्डवेयर। आज का टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा? आज का टॉपिक होगा हमारा हार्डवेयर। अब देखो यहाँ पर हमने बेसिक चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हम बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे बना था, कैसे शुरुआत हुई थी, आगे चल कर कैसे कंप्यूटर एक तरीके से एबेकस आया, उसके बाद आपका कौन सा एनियक कंप्यूटर आया, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो ये सारे प्रकार हम पढ़ चुके हैं। आज हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ हार्डवेयर की तो क्या होता है, व्हाट इज हार्डवेयर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस शब्द का मतलब क्या होता है, हार्डवेयर का मतलब क्या होगा, तो बताना है आपको। ओके, राम राम जी, जल्दी से आंसर बताना है आप लोगों को। अच्छा, हनुमानगढ़ से प्रणाम फेंकू मैडम जी। अच्छा, प्रणाम को फेंकते अलाउ मैं कैच कर लेती हूँ। चलो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हार्डवेयर का मतलब क्या होगा। तो देखो, अगर हार्डवेयर की हम बात करते हैं तो हार्डवेयर होता है हर वो चीज, हर वो उपकरण या हर वो कंपोनेंट जो कंप्यूटर के अंदर या बाहर है और जिसको आप छू सकते हो, जो भी टचेबल है, जिसको भी टच किया जा सकता हो, जिसको भी छुआ जा सकता हो, हर वो कंपोनेंट, टचेबल कंपोनेंट, हर वो कंपोनेंट कंप्यूटर का, हर वो उपकरण कंप्यूटर का जिसको आप छू सकते हो, जिसको छुआ जा सकता हो, वो हार्डवेयर कहलाता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। भाई, टच तो आप क्या कर सकते हो, मॉनिटर को भी टच कर सकते हो, माउस है उसको भी टच किया जा सकता है, कीबोर्ड है उसको भी टच किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो वो उपकरण हो गए जो कंप्यूटर के बाहर है। ये हार्डवेयर तो वो उपकरण हो गए जो कंप्यूटर के बाहर है। भाई, कंप्यूटर के बाहर ही तो आपको देखने को मिलता है। अगर मैं बोलूँ स्पीकर है, आपके पास माइक्रोफोन है, आपके पास हेडफोन है, आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, तो ये सारी चीजें कंप्यूटर के बाहर है, आप छू सकते हो। इसके अंदर एक और चीज आती है, अगर कोई भी कंपोनेंट कंप्यूटर के अंदर भी है, कंप्यूटर के अंदर भी लगा हुआ है, लेकिन आप उसको टच कर सकते हो, आप उसको छू सकते हो, तो वो भी आपका हार्डवेयर कहलाएगा। अब यहां पर समझना, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा कर वो देगा एग्जाम के अंदर। एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा ऐसा डिजाइन करता है जिससे कंफ्यूजन बढ़ जाए, क्लियर। बट कंफ्यूजन आपको तब बिल्कुल भी महसूस नहीं होती अगर आपने 360 डिग्री का पूरा वो टॉपिक कंप्लीट कर रखा हो। अब देखो, यहां पर क्वेश्चन दिया जाता है कि क्या रैम हार्डवेयर है या नहीं है। चलो पहले आप बताओ, फिर मैं बताती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे इतना ज्यादा बड़ा नहीं लिखवा रही, अगर आप नोट साथ के साथ कर रहे हो तो भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए बताइए मुझे एक बार जल्दी से कि अगर आपको क्वेश्चन ये देखने को मिल जाए कि जो रैम होता है कंप्यूटर का, जो रैम है, क्या वो हार्डवेयर है या नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि रैम इज अ हार्डवेयर और नॉट, रैम इज अ हार्डवेयर, क्या ये स्टेटमेंट आपका सत्य है या असत्य है। क्या रैम आपका हार्डवेयर होता है? रैम हार्डवेयर होता है, क्या ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है या असत्य है, बताइए। फिर मैं इसको आगे एक्सप्लेन करके और अच्छे से आपको बताती हूँ। चलिए, तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। है, ओके जी, हाँ है, यस यस, हार्डवेयर है, बिल्कुल सही। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी बता रहे हैं। देखो, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो थोड़ी जो कंफ्यूजन बन जाती है ना, वो इस वजह से बन जाती है क्योंकि रैम और रोम हमने एक मेमोरी के प्रकार पढ़े होते हैं। हमको नॉर्मली विजुअलाइजेशन नहीं होता, हम नहीं देख पाते कि रैम और रोम दिखते कैसे हैं, है ना, इस वजह से थोड़ी कंफ्यूजन होती है। तो अगर मैं बताऊं, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल रैम आपका एक हार्डवेयर होता है। अब देखो कैसे, आपके पास सीपीयू होगा। भाई, बचपन में देखो, अभी लैपटॉप का प्रचलन स्टार्ट हुआ था, लेकिन कुछ टाइम पहले अगर हम चलते हैं 6-7 साल पहले, तो तब पीसी, पर्सनल कंप्यूटर हुआ करते थे, डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे जो हमने स्कूल के टाइम में देखे थे। तो उसके अंदर सीपीयू होता था। सीपीयू एक अलग से ही क्या आता था, डिवाइस आता था, कंपोनेंट आता था कंप्यूटर का। तो अगर आप उस सीपीयू को, भाई कंप्यूटर ऐसे बनाते थे हम लोग, ये हमारा सीपीयू हो गया, इधर माउस हो गया और इधर कीबोर्ड हो गया। ये जो सीपीयू था, अगर आप इसको खोलोगे, पुर्जे पुर्जे अलग कर दोगे, तो इस सीपीयू के अंदर से क्या निकलेगी, मदरबोर्ड। इस सीपीयू के अंदर से क्या निकलेगा, तो इस सीपीयू के अंदर से निकलेगी एक मदरबोर्ड, क्लियर। अब ये जो मदरबोर्ड निकलेगी ना, इसके अंदर सारे कंपोनेंट, सारे उपकरण लगे होते हैं। ये मदरबोर्ड ऐसे डार्क ग्रीन कलर या ब्लू कलर की होती है।
क्यों? क्योंकि ये सबसे कम बिजली को खपत करता है, इस वजह से मदरबोर्ड का कलर डार्क ग्रीन या ब्लू रखा जाता है। भाई सारी बिजली अगर मदरबोर्ड ही ले लेगा तो रैम के पास, रोम के पास, प्रोसेसर के पास कैसे बिजली जाएगी? इसलिए इसका कलर या तो डार्क ग्रीन रखते हैं या फिर इसका कलर ब्लू रखा जाता है। क्लियर? अब देखो मदरबोर्ड के अंदर ही सारी चीजें लगी होती हैं। रैम क्या होती है? तो रैम एक चिप होती है। चिप का मतलब एक इस तरीके की चिप, वीडियो गेम आपने अगर खेला होगा तो उसमें चिप को लगाया जाता था ना गेमिंग के लिए, ऐसी एक चिप होती है 4 GB की, 8 GB की, 16 की, 32 की। क्लियर? ये हो गई रैम की चिप, यहाँ पे लगी रहेगी। अगर मैं बात करती हूँ रोम की, तो रोम मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आगे हम और अच्छे से पढ़ लेंगे। रोम की चिप होती है, अगर हम बोले सीमोस और बायोस, इसके बारे में भी बताऊंगी, अभी बस थोड़ा सा समझना है। ये जो रोम है इसकी भी बहुत अलग अलग प्रकार की चिप होती है, तो वो भी मदरबोर्ड पे लगी होती है, तभी तो मदरबोर्ड बोला जाता है इसको, मम्मी वाला बोर्ड। सारे बच्चे इसके अंदर फिट हैं। इसी के अंदर आपका साउंड कार्ड लगा होता है, बिना साउंड कार्ड के आप कोई भी आवाज नहीं सुन सकते। आपके फोन के अंदर भी साउंड कार्ड लगा है, तभी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो। क्लियर? इसी के अंदर VGA कार्ड भी लगा होता है, वीडियो ग्राफिक कार्ड, वीडियो ग्राफिक एरे कार्ड। तो अगर वीडियो ग्राफिक एरे कार्ड आपके कंप्यूटर में नहीं लगा होगा, अगर वीडियो ग्राफिक एरे कार्ड आपके कंप्यूटर में नहीं लगा होगा तो आप ये वीडियो नहीं देख सकते। तो सारी चीजें आपकी मदरबोर्ड पे लगी होती हैं। तो अगर आप इसको खोलोगे ना तो रैम को भी आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, रोम की चिप को भी छुआ जा सकता है, टच किया जा सकता है, VGA कार्ड, साउंड कार्ड, इन सबको भी आप छू सकते हो और टच कर सकते हो। और हार्डवेयर की मेनली यही तो मैंने बताया था क्या होती है डेफिनेशन, हर वो कंपोनेंट या हर वो उपकरण, चाहे वो कंप्यूटर के अंदर लगा हो चाहे वो कंप्यूटर के बाहर लगा हो, जिसको भी आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, वो हार्डवेयर कहलाता है। क्लियर? ठीक है, आया समझ में यहाँ पे? अब अगर कोई भी चीज पूछे 1 प्रोसेसर, 2 केस मेमोरी, 3 रैम, 3 रोमो के, बिल्कुल। हाउ इज फ्लैश? फ्लैश की अगर हम बात करते हैं, देखो फ्लैश अलग अलग तरीके की ड्राइव होती हैं। फ्लैश मेमोरी या फ्लैश ड्राइव बोला जाता है सीधे सीधे पेन ड्राइव को। पेन ड्राइव को भी आप छू सकते हो, तो जाहिर सी बात है पेन ड्राइव भी आपकी क्या हो जाती है? हार्डवेयर हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप हार्डवेयर की बहुत अच्छे से डेफिनेशन जान चुके हो, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप फटाफट पता लगा लोगे कि ये हार्डवेयर है या नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसको मैं कैटेगराइज बांट देती हूँ ताकि एक एक करके हम इसको फटाफट से समझ सकें। ठीक है, देखो हम बात करते हैं हार्डवेयर की, और बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ना, क्योंकि जब क्वेश्चन होंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो हार्डवेयर की अगर मैं बात करती हूँ तो हर एक तरीके का इनपुट डिवाइस, हर एक तरीके का इनपुट डिवाइस क्या होगा? आपका हार्डवेयर होगा। क्यों? क्योंकि इनपुट डिवाइस जिसको आप छू सकते हो उसको बोलेंगे। आगे अगर देखोगे आप, हर एक तरीके का आउटपुट डिवाइस, हर एक तरीके का आउटपुट डिवाइस क्या होगा? तो ये भी आपका हार्डवेयर के अंदर आएगा। इसलिए मैंने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस टॉपिक स्टार्ट ना करके हार्डवेयर किया है, क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। क्लियर? इसके बाद आप देखोगे तो हर एक मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट का मतलब होता है जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, तो ये भी क्या होंगे? हर एक मेमोरी यूनिट भी आपकी हार्डवेयर कहलाती है। हर एक मेमोरी यूनिट भी हार्डवेयर कहलाएगी, रैम और रोम। और इसी के साथ आप लिखना हर एक स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ज्यादा इसको रटने की जरूरत नहीं है, मेनली बस आपको पता लगाना है हर वो घटक, हर वो उपकरण जिसको आप छू सकते हो वो हार्डवेयर कहलाता है। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चीजें आपको समझनी। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस के अंदर आप देखोगे CD हो जाती है, DVD हो जाती है, पेन ड्राइव हो जाता है। तो ये सारी चीजें जिसमें आप कोई ना कोई मेमोरी को स्टोर करके रख सको, तो ये सारी चीजें जितनी भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट और स्टोरेज डिवाइस, क्या कहलाती हैं? हार्डवेयर कहलाती हैं। अब हम यहाँ पर इनपुट डिवाइस से शुरू करेंगे। क्लियर? आया समझ में? बिल्कुल भाई, क्लास को शेयर भी कर देना, ये तो कहना नहीं चाहिए। हाँ, वैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट बोल रहा है, बट ये चीज कहने वाली नहीं है, खुद ही आपको करनी चाहिए, शेयर करो क्लास को। और अगर जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जामपुर के चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। 4 मिलियन की फैमिली हमें करनी है, और ये तभी पॉसिबल है जब हम सब परिवार एक साथ मिलकर शेयर करेंगे। क्लियर? चलो, तो ये समझ में आ गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइस के साथ।
हाँ बिल्कुल भाई, यहाँ पे अगर हम बात करें, ओके, एक स्टूडेंट का कहना है कि हमारे बॉडी पार्ट्स, हाथ पैर, ये सब चीज़ हो जाती है हार्डवेयर और हमारी आत्मा सॉफ्टवेयर हो जाती है। देखो, याद करने के बहुत तरीके है ना, आप अगर उसको अपने से रिलेट कर लोगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो वही चीज़ है, हम थोड़ा इंटरेस्टिंग करके पढ़ाई को पढ़ेंगे ताकि चीज़ें समझ में भी आ जाए और कुछ बर्डन भी ना लगे। शुरू करते हैं हम अब इनपुट डिवाइस से। हार्डवेयर समझ में आ गया ना क्या है, तो हार्डवेयर के अंदर ही इनपुट डिवाइस है। अब हम इनपुट डिवाइस को पढ़ना शुरू करेंगे। क्या होगा, तो अब हम इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा, इनपुट डिवाइस क्या होती है, कैसे पहचानोगे आप कि कोई भी डिवाइस इनपुट है या नहीं है। भाई मिस विस बाद में कर लेना एक दूसरे को, अभी पहले पढ़ाई कर लो, चीज़ों को समझ लो ताकि क्वेश्चन फिर गलत ना हो। क्लियर, चलो देखो, कोई भी डिवाइस इनपुट है या नहीं है कैसे पता लगाओगे, तो यहां पर एक छोटी सी डेफिनेशन लिखना और समझना। हर वो डिवाइस या हर वो उपकरण, हर वो डिवाइस जिससे कंप्यूटर के बाहर के डेटा को, जिससे कंप्यूटर के बाहर के डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता हो। हर वो डिवाइस जिससे कंप्यूटर के बाहर के डेटा को, कंप्यूटर के बाहर के डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता हो, कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता हो या इंसर्ट किया जाता हो, उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इनपुट डिवाइस। उसी को क्या बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम इनपुट डिवाइस। बस अब आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि भैया कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, क्या इनपुट है और क्या आउटपुट है, क्योंकि आप समझ चुके हो। हर वो उपकरण जो कि कंप्यूटर के बाहर का डेटा कंप्यूटर के अंदर डालता है, इन करता है, कंप्यूटर के इन करता है, अंदर डालता है, वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, अब आप समझ जाओगे। यहाँ पर एग्जाम्पल देखना, देखो ये हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बाहर बहुत सारा डेटा है। अब सपोज करो भाई हमारा मन कर रहा है गाना गाने का, हमारा मन कर रहा है, बारिश का मौसम हो रखा है और हमारा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, तो बड़े खुश हैं हम लोग, है ना। तो हम लोगों का मन करता है गाना गाने का, तो हमने क्या लिया, हमने एक माइक्रोफोन लिया। हमने क्या करा, तो हमने एक माइक्रोफोन लिया और हम गाना गा रहे हैं और उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने फ़ोन के अंदर या फिर एक लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो आपने क्या करा, माइक्रोफोन से आप किसी भी गाने को रिकॉर्ड कर रहे हो और वो गाना स्टोर हो रहा है कहाँ पे, कंप्यूटर के अंदर। माइक्रोफोन कंप्यूटर के बाहर है, तो कंप्यूटर के बाहर से डेटा को कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो रहा है। तो माइक्रोफोन कैसा डिवाइस हो जाएगा, माइक्रोफोन आपका एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर से बाहर हम गाना गा रहे हैं, भाई ऐसा तो नहीं कंप्यूटर को अंदर खोल के उसके अंदर बैठ के गाना गाएंगे, है ना। कंप्यूटर के बाहर ही हम माइक्रोफोन की मदद से गाना गा रहे हैं और वो चीज़ रिकॉर्ड हो रही है कंप्यूटर के अंदर। कौन सी डिवाइस के तहत, तो माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। क्लियर, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना जल्दी जल्दी से, इनपुट डिवाइस के कौन कौन से हो जाएंगे। बाकी आप लोग भी बता सकते हो कमेंट करके कि कौन सा इनपुट डिवाइस होता है। क्लियर, हाँ देखो, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखना जल्दी से, जैसे आपका होता है BCR। BCR की फुल फॉर्म होती है क्या, तो बार कोड रीडर। BCR की फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर। इंग्लिश हिंदी दोनों में ये है, कंफ्यूज मत होना, कोई दिक्कत नहीं। अगर हिंदी में लिखना है तो मैं हिंदी में भी यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम बार कोड रीडर। क्लियर, चलो नेक्स्ट लिखना। नेक्स्ट होता है आपका MICR। इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक, इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। कई जगह आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा और कई जगह रीडर मिलेगा, तो दोनों एक ही है। ठीक है, कौन सी चीज कहाँ पे काम आती है वो भी चीजें आपको यहाँ पर सुनने को मिलेंगी। ठीक है, पढ़ लो, शांति से पढ़ लो, आधे घंटे का लेक्चर होता है, हाँ उसमें आपको मस्ती सूझती है। अच्छे से पढ़ाई कर लो, जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तब आराम से बातचीत करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अभी पढ़ाई करो। क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक। इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, कुछ भी, दोनों सेम ही है। ठीक है, उसके बाद कौन सी आएगी इनपुट डिवाइस, तो नॉर्मली तो हम लोगों को पता ही है भाई। देखो इसमें ना दो मेन इनपुट डिवाइस होती है, ये भी पूछ लिया जाता है कौन सी दो मेन इनपुट डिवाइस है
जिसके बिना कंप्यूटर को चलाना है ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो कौन सी दो मेन इनपुट डिवाइस होती है, आपको ये याद रखना है। तो पहले नंबर पे आती है कीबोर्ड, माउस से भी पहले कीबोर्ड आता है, माउस से भी पहले हम कीबोर्ड की बात करते हैं, सबसे पहले आता है कीबोर्ड, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और फिर दूसरे नंबर पे आता है माउस, दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे आता है माउस। क्लियर? चलो तो अब यहीं पे बैक टू द टॉपिक अपना आ जाते हैं। MICR हो गया, उसके बाद आता है आपका OCR। OCR की दो फुल फॉर्म होती है, कंफ्यूज मत होना। OCR की दो फुल फॉर्म होती है, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, ऑप्टिकल एक होता है कैरेक्टर रीडर। अब देखो दोनों में अंतर समझना। आप लोगों के पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड होता है किसी भी बैंक का, तो जब हम लोग जाते हैं कहाँ पे, हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, कहीं खाने पीने जाते हैं या मॉल में जाते हैं, तो हम लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को स्वाइप करते हैं और पूरा कोडिंग जितना भी बैलेंस होता है वो OTP आके फ़ोन में आ जाता है और पैसे कट जाते हैं। तो जो कार्ड से रिलेटेड काम होता है तो वो तो होता है ऑप्टिकल कार्ड रीडर का। ऑप्टिकल कार्ड रीडर ऐसी मशीन जो कि आपका डेबिट और क्रेडिट कार्ड पढ़ती है, रीड करती है। एक OCR होता है कौन सा, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ये कैसे होता है, तो ये भी एक डिवाइस होती है, एक पेन की तरह होती है और इसमें से लेजर लाइट निकलती है ब्लू कलर की। ये एक ऐसी डिवाइस होती है, पेन ये लाइट निकालती है यहाँ से। अब क्या होता है, आप लोग शादी ब्याह के चक्कर में हो जाता है, जैसे कि मामा की, फूफा की, मौसी की, किसी के बेटे बेटी की शादी है, आप दिल्ली से जा रहे हो कहाँ, तमिलनाडु, आपका बहुत मैंने आपको मतलब एक तरीके से शौक है कि आप डेली उठ के मॉर्निंग में पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो। क्लियर? अब वहाँ जाओगे तो तमिल की भाषा में न्यूज़पेपर आएगा, जाहिर सी बात है, बट आपको आती नहीं है तमिल, आपको या तो इंग्लिश आती है या हिंदी आती है। तो अगर आपके पास ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये वाला उपकरण है, ये वाला कंपोनेंट या डिवाइस है, तो आप क्या करोगे, इस उपकरण से उस पेपर पे छपे हुए हर एक शब्द के पास इसकी रोशनी को ले जाना, इसको कनेक्ट कर देना अपने मोबाइल फोन के साथ या लैपटॉप कंप्यूटर के साथ। तो वो जो तमिल भाषा में लिखा हुआ एक एक शब्द है उसको आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी भाषा में चेंज कर सकते हो, चाहे तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, जापानीज, फ्रांस, किसी भी भाषा में उसको चेंज किया जा सकता है। ये होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्लियर? चलो आगे देखिए कितने लेक्चर हो गए हैं भाई। तो देखो आज की क्लास 7 नंबर की क्लास है और अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको पूरी नॉलेज लेनी है, कहते हैं ना भाई आधी चीजें मत क्या करो। देखो क्लास जब आपकी स्टार्टिंग से शुरू हो रही है तो जाहिर सी बात है आपको शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है, तभी आप चीजों को समझ पाओगे। तो पूरी क्लास देखना। जिन्होंने स्टार्टिंग की क्लास नहीं देखी है, मैं यही बोलूंगी आप हर एक सब्जेक्ट की स्टार्टिंग की क्लास शुरू से ही देखा करो, क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड होती है। समझ में आ गया OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कार्ड रीडर ये अलग है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये अलग होता है। क्लियर? अच्छा, और क्या होगा अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करते हैं तो माइक्रोफोन में आपको बता चुकी हूं, एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका टच स्क्रीन। एक होता है क्या, एक होता है टच स्क्रीन। अच्छा, मैंने एक और देखा है भाई, एक चीज में बहुत ही ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन आती है। क्या आती है? तो वो कंफ्यूजन होती है कि जो आपका डिजिटल कैमरा होता है वो इनपुट होता है या आउटपुट होता है। तो जो डिजिटल कैमरा होता है ना वो आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। जो डिजिटल कैम या कैमरा जिसको हम बोलते हैं, जो डिजिटल कैमरा होता है ये भी आपका कैसा डिवाइस होता है? तो ये भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। कैसे? अब आप सेल्फी क्लिक करते हो अपनी, या मम्मी पापा की, भाई बहन की फोटो क्लिक करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, बाहर से डेटा, भाई मम्मी पापा तो बाहर ही बैठे हैं ना, उनकी फोटो क्लिक ले रहे हो। या फिर आप अपनी सेल्फी लेते हो तो आपकी पिक्चर कहाँ जा रही है, बाहर से डेटा उस स्क्रीन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, उस सिस्टम के अंदर जा रहा है। और यही चीज हमने पहली डेफिनेशन में पढ़ी थी, कोई भी डाटा अगर कंप्यूटर के बाहर स्थित है और वो कंप्यूटर के अंदर जाता है तो वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। हाँ बिल्कुल, इनपुट डिवाइस है। तो अगर आपको कोई भी डिवाइस दे दिया जाए आप क्या बोलोगे? आप हाँ OMR, वेरी गुड भाई। यहाँ पर एक और बताया, बफरिंग हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर सही है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है? ये इनपुट होता है। अच्छा, एक और एग्जांपल यहाँ पर एक स्टूडेंट ने बताया है, बिल्कुल आप लोगों को भी बताना है भाई, तभी तो इंटरेस्ट बनेगा पढ़ने में, जब आप लोग भी साथ के साथ चीजों को बताते हुए चलोगे। यहां पे अगर हम बात करते हैं OMR की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर।
या फिर रिकॉग्नाइजेशन। अब देखो मैं यहाँ पर एक बात बताऊंगी कि क्यों हम ऑप्टिकल मार्क रीडर भी इसको सही बताते हैं और रिकॉग्नाइजेशन भी सही बताते हैं। रीडर का मतलब होता है पढ़ने वाला और रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है पहचानने वाला। भाई रिकॉग्नाइजेशन कहते नहीं है कि मैं अभी रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ आपको, मैंने उस पार्टी में देखा था। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना एक तरीके से। रीडर का मतलब भी होता है पढ़ना। तो दोनों चीज सिमिलर है, तो आपको कई जगह रीडर और रिकॉग्नाइजेशन दोनों ही ऑप्शन में दिख सकता है। क्लियर? दोनों दिखेगा तो आप रीडर करोगे, अदरवाइज दोनों ही सही है। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है? तो जो हमारे पास OMR शीट होती है, अब तो सारे के सारे एग्जाम आपके ऑनलाइन होने स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन जब ऑफलाइन एग्जाम होते थे, या मैं अगर IAS PCS की बात करती हूँ, UPSC की बात करती हूँ, तो वो जो अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो OMR शीट पर ही करवाता है। तो ये जो आपकी OMR शीट होती है जिसमें हम गोले भरते हैं, याद आया भाई? A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन, जो आपको सही लगता है आप उसको फिल कर देते हो, फिर जो सही लगता है उसको फिल कर देते हैं। तो ये जो OMR शीट मिलती है, अब सोचो कितने हजारों बच्चे फॉर्म को फिल करते हैं, कितने हजारों बच्चे एग्जाम देते हैं। अब उन सब को पढ़ना, उन सब के आंसर को टिक लगाना और पूरा प्रोसेस के तहत आपको रिजल्ट देना बहुत मुश्किल है अगर आप किसी इंसानी मतलब ह्यूमन की तरह अगर आप काम करते हो। हमने यहाँ पर एक मशीन को बनाया जिसको बोला जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। काम क्या होता है? तो हम ये OMR शीट डायरेक्ट उस मशीन में डाल देते हैं, और ये जो OMR मशीन होती है ना, इसका काम होता है इंक को पढ़ना, इंक को और पेंसिल की, इंक मतलब स्याही और पेंसिल की जितनी भी निशान होते हैं उसको रीड करता है, पढ़ता है और तुरंत आंसर दे देता है कि कितने तो क्वेश्चन इसने करेक्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन इसके इनकरेक्ट है और कितने क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट नहीं किए, है ना? कितने क्वेश्चन है जो इसने अटेम्प्ट नहीं किए, और पूरा परफॉर्मा पूरा आपको रिजल्ट मिल जाता है। क्लियर? तो ये भी बाहर से डेटा को लेके कंप्यूटर के अंदर लेकर जा रहा है, तो इसलिए ये भी आपका इनपुट डिवाइस बन जाता है। बिल्कुल ठीक। जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, BCR मैंने सबसे पहले बता ही दिया। BCR की फुल फॉर्म हो जाती है बार कोड रीडर। BCR की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? तो BCR की फुल फॉर्म हो जाती है बार कोड रीडर। क्लियर? अब देखो यहाँ पे जॉयस्टिक आ जाएगा और लाइट पेन आ जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे जॉयस्टिक की, तो जॉयस्टिक सबसे ज्यादा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? जॉयस्टिक सबसे ज्यादा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो जॉयस्टिक आपका गेमिंग के लिए इस्तेमाल होता है, गेम खेलने के लिए। अगर आप गेम खेलने के शौकीन हो तो यहाँ पर आपके लिए एक डिवाइस बनाया गया है जॉयस्टिक, और इसका काम होता है आप दाएं बाएं करते हो। जैसे आपने देखा नहीं है कार के अंदर गियर होता है, गियर लगाते हैं ना, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, सेम ऐसा ही डिवाइस होता है आपका एक जॉयस्टिक। आप उसको मूव करते हो और सेम वही काम कंप्यूटर के अंदर होता है। तो गेम खेलते वक्त बहुत मजा आता है उसके साथ, इसलिए हम का भी इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? थोड़े से रह गए आपके भाई, लाइट पेन रह गया है और कौन सा रह गया है नेक्स्ट? नेक्स्ट आपका रह गया है अभी स्टाइलस भी। लाइट पेन के साथ स्टाइलस